रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का ये नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। रूस की न्यूज एजेंसी टास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगोरोड पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगोरोड दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगोरोड पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगोरोड पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगोरोड पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। यही वजह है कि दुनिया इसे लेकर 2 ब्रह्मास्त्र के एक साथ आने की बात कही जा रही है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के इस नए पोसाइडन टॉर्पीडो में 100 मेगाटन क्षमता का वॉरहेड लगा है जो समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा कर सकती है। ऐसा इसलिए दावा किया जा रहा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो के पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है, वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही ना हो सके। ज़ेलेंस्की कैंप की एक बिल्ली इस वक्त बहुत चर्चा में है। यह बिल्ली पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इस बिल्ली को रूस के लिए एक सीक्रेट मैसेज कहा जा रहा है। यह बिल्ली बाइडेन के दौरे के बाद अचानक चर्चा में आई है। इस बिल्ली की शक्ल और सूरत में खुफिया संदेश बताया जा रहा है। सवाल है कि क्या इस युद्ध का फैसला अब ये बहुत ही खास बिल्ली करेगी? जब पूरा यूक्रेन बम और मिसाइल के धमाके झेल रहा है, तब इस बिल्ली का अचानक मशहूर हो जाना, इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि ज़ेलेंस्की की बिल्ली को जासूस बताया जा रहा है और इसने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। यह बिल्ली यूक्रेन की खुफिया एजेंसी DIU यानी डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ यूक्रेन के दफ्तर में रहती है। इस बिल्ली को खुफिया एजेंसी DIU के चीफ किरिलो बुदानोव के साथ देखा गया है। वो इस एक टीवी शो में भी लेकर गए और वहां बताया कि इस बिल्ली का नाम है गंटर और ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिक रोल में है। Я бачив у вас в приймальні кота. Це місцевий кошара, це не котик. Як його звати, вашого улюбленця? Юнтер. Юнтер. Кажуть, що ви його десь знайшли тут, да? Він тут народився і живе тут, десь на території. Він просто гуляє територією. І це кіт, який знає більше державних таємниць, Я думаю, що так. ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так. अब इस बिल्ली के चेहरे में ऐसा क्या है जिसे पुतिन के लिए मैसेज कहा जा रहा है? पुतिन और उनके खुफिया एजेंसी अब इसी संदेश को डिकोड करने में लग गई हैं।
बताया जा रहा है कि जब जब पुतिन ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी पर बम बरसाए हैं, यह बिल्ली हमेशा बचने में कामयाब रही है, उसे खरोंच तक नहीं आई है। DIU के चीफ किरिलो बुदानोव के मुताबिक इस बिल्ली के चेहरे में एक सीक्रेट संदेश है। सवाल है कि क्या इस बिल्ली का रंग किसी नक्शे की तरफ इशारा करता है? कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की की यह बिल्ली युद्ध को रोकने या फिर उसे और भड़काने का काम करती है। यूक्रेन उन देशों में शामिल है जहां बिल्लियां बड़ी तादाद में हैं, लोग उनको पालते हैं और यूक्रेन के शहरों में वो ऐसे पाई जाती हैं जैसे भारत की सड़कों पर कुत्ते मिल जाते हैं। यूक्रेन की फौज और उनके सैनिक भी कई वीडियो ऐसे पोस्ट करते रहे हैं जहां फ्रंट पर उनके साथ बिल्ली मौजूद है, लेकिन ज़ेलेंस्की कैंप ने जो बिल्ली दिखाई है उसमें कोई खास बात जरूर है और यही बात पश्चिमी मीडिया में छाई हुई है। फिलहाल चाहे बिल्ली हो या फिर नए हथियार, रूस से लड़ने का उनका इरादा और मजबूत होता नजर आ रहा है। Чи нам по силах перемогти? Так, ми здатні на це у єдності, рішучо і незламно. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року. Німеччина була разом з нами від перших хвилин російського вторгнення. Німеччина допомагає нам захищати українців від російського терору. І Німеччина буде разом із нами. लेकिन ज़ेलेंस्की को एक बहुत ही बड़ा झटका बाइडन ने दे दिया है। बाइडन कीव आए, वहां ज़ेलेंस्की से गले मिले, लेकिन बदले में ज़ेलेंस्की को वादों वाला झुनझुना थमा गए, क्योंकि ज़ेलेंस्की की असली डिमांड बाइडन ने खारिज कर दी है। बाइडन ने साफ साफ कह दिया कि वो ज़ेलेंस्की को F-16 नहीं देंगे, यानी ज़ेलेंस्की का F-16 वाला ख्वाब चकनाचूर हो गया है। President Zelensky continues to say what he really needs are F-16s. Will you send F-16s? Look, we're sending him what our seasoned military thinks he needs now. He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now that we're sending him to put him in a position to be able to make gains this spring and this summer going into the fall. You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन में टैंक के साथ साथ अचानक फाइटर जेट हाई डिमांड में आ गए हैं और ज़ेलेंस्की को चाहिए सबसे खतरनाक फाइटर जो पुतिन के एयरफोर्स को धूल चटा दे। ज़ेलेंस्की के सामने 3 फाइटर जेट हैं, यह उनकी डिमांड भी है, ऑफर भी है, जो मंजूर भी हो सकते हैं और कैंसिल भी। इसमें सबसे बड़ा नाम F-16, अब समझिए कैंसिल ही हो गया है। दूसरा नाम है मिराज 2000 का और तीसरा नाम सामने आया है यूरोफाइटर टाइफून का। ज़ेलेंस्की को बताया गया है कि पुतिन से बचने के लिए उनके पास इन तीनों में से एक विकल्प ही बचा है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद ऐसी कि वो तो अब तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने के लिए या कहें कि रूस से बचने के लिए तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। यह बात ज़ेलेंस्की ने बाइडन को भी बताई थी जब वो कीव आए थे। ज़ेलेंस्की ने बहुत जोर देकर कहा कि अमेरिका उन्हें F-16 जरूर दे। ज़ेलेंस्की ने F-16 की डिमांड रखी, लेकिन बाइडन ने साफ साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की को मिराज 2000 भी चाहिए, जो फ्रांस का मशहूर और कामयाब फाइटर जेट है, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने ना कहा है ना ही मना किया है। ज़ेलेंस्की को नई जनरेशन का यूरोफाइटर टाइफून भी चाहिए, हालांकि ब्रिटेन ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि विमान पर ट्रेनिंग देने पर बहुत वक्त लगेगा। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि फाइटर जेट तो अब सिर्फ झुनझुने के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो के बड़े बड़े देश या तो इनकार करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं या तो बहुत हिचकते हुए कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत तो है, लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें ट्रेनिंग इतनी जल्दी कौन देगा। देखा जाए तो टैंक की तरफ फाइटर जेट वाली डिमांड पर भी अभी पूरा नाटो बटा हुआ है, क्योंकि कहा जा सकता है कि नाटो बहुत ही डरा हुआ है। एक बार फिर देखिए कि बाइडन ने कैसे साफ साफ F-16 देने से मना कर दिया। You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now.
पुतिन की परमाणु सेना कहां चली? रूस की हलचल से दुनिया क्यों डरी? पुतिन ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसे रूस विश्व विजय अभियान के तौर पर पेश कर रहा है? रूस से अमेरिका के पाताल में परमाणु प्रहार की धमकी आई है। रूस से ब्रिटेन को 2 मिनट में समंदर में डुबो देने की धमकी आई है। पुतिन ने एक नहीं अपने 5 परमाणु हथियारों का नाम लेकर खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं। पुतिन के पास ऐसा कौन सा परमाणु रावण है जिसके पास 10 सिर के बजाय 12 परमाणु बम है? अगर वो चल गया तो धरती का जर्रा जर्रा ऐसे जल उठेगा, दुनिया का कोना कोना ऐसे कांप उठेगा, कण कण को थर्राने वाले ऐसे धमाकों से धरती का साक्षात्कार होगा। क्योंकि पुतिन ने उस हथियार को सेट करने का ऐलान कर दिया है जिसे बाइडेन पुतिन का शैतान कह चुके हैं। दरअसल पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमात को जल्द तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. रूस की सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इतना ही नहीं, ये एक साथ कई परमाणु बमों को ले जाने की ताकत भी रखती है और उन्हें अलग अलग टारगेट पर गिरा सकती है। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल के एक प्रहार से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दावा है कि सरमात 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए रूस की ये मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन मात्र एक मिसाइल से अमेरिका कैसे मिट जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट रूस के टेलीविजन पर प्रसारित हुआ। रूस के कंस्टंटिन सेवको नाम के रक्षा विशेषज्ञ ने एक टीवी डिबेट में कहा कि पुतिन को अपनी सबसे घातक मिसाइल अमेरिका के एक शांत पड़े ज्वालामुखी पर मारनी चाहिए, जिससे वो ज्वालामुखी फट जाए और लाखों लोगों को अपने लावे में झुलसाकर मार डाले। असल में कंस्टंटिन सेवको ने अमेरिका के जिस ज्वालामुखी का जिक्र किया उसका नाम येलोस्टोन ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी हजारों साल से शांत पड़ा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक ये बता चुके हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लावा धधक रहा है। पश्चिमी अमेरिका में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क में धरती के नीचे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक येलोस्टोन ज्वालामुखी का लावा खौल रहा है। यह दुनिया का 21वां सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, जो 70 किलोमीटर लंबे और 45 किलोमीटर चौड़े इलाके में फैला हुआ है। सरमात 2 मिसाइल के अलावा पुतिन के जखीरे में एक और ऐसा प्रलयंकारी हथियार तैयार हो गया है जो रूस के सभी दुश्मन देशों को खौफ से थर्रा रहा है, क्योंकि ये शांत समंदर में विध्वंसक सुनामी पैदा करने की ताकत रखता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का यह नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है।
रूस की न्यूज एजेंसी टास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगोरोड पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, यह पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगोरोड दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगोरोड पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगोरोड पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगोरोड पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। यही वजह है कि दुनिया इसे लेकर 2 ब्रह्मास्त्र के एक साथ आने की बात कही जा रही है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के इस नए पोसाइडन टॉर्पीडो में 100 मेगाटन क्षमता का वॉरहेड लगा है जो समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा कर सकती है। ऐसा इसलिए दावा किया जा रहा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो के पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है, वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही ना हो सके।